अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं और उसे अपने करीब लाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे माइंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप लड़की को इमोशनली और मेंटली अपने करीब ला सकते हैं और लड़की आपके ज़्यादा क्लोज महसूस करेगी। तो सबसे पहला ट्रिक है कि लड़की के ज़्यादा करीब खड़े होना या बैठना। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ जब बैठते हैं या स्टैंड करते हैं तो हम काफ़ी करीब खड़े होते हैं या करीब बैठते हैं और हमारे बीच में फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो ये रिवर्स में भी काम करता है। तो अगर हम किसी स्ट्रेंजर के साथ भी काफ़ी करीब बैठे हैं तो हमें सबकॉन्शियसली एहसास होता है कि हम शायद इस इंसान के पास इसलिए बैठे हैं कि हम इसके मेंटली इमोशनली करीब हैं। तो हमारे बीच दूरियां काफ़ी कम हो जाती है अगर हम किसी इंसान के काफ़ी करीब बैठते हैं तो किसी सोशल ओकेशन में, चाहे ऑफिस हो या कोई बार क्लब हो, अगर लड़की के साथ बैठने का मौका मिले तो आप उसके काफ़ी करीब जाके बैठे हैं। इससे इमोशनली वो आपके काफ़ी करीब महसूस करेगी। तो करीब बैठने का तरीका ये है कि सपोज़ आप किसी लड़की के सामने 1 फुट की दूरी पे खड़े होते हैं तो ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है। तो आप क्या करें कि आप एग्जैक्टली सामने ना बैठ के साइड वाइज बैठें, काफ़ी करीब बैठें। तो इससे क्या होगा कि लड़की आपके इमोशनली काफ़ी करीब महसूस करेगी क्योंकि आप उसके साथ फिज़िकली दूरी कम करके बैठे हैं। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो अक्सर अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उसे टच करते हैं। अगर हम किसी फ्रेंड के साथ भी बात करते हैं तो उसे हैंड पे या शोल्डर पे टच करते हैं। तो उस लड़की जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन करते समय आप उसके साथ थोड़ा सा फिजिकल टच लाइए और अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उसे हैंड पे टच कीजिए, उसके शोल्डर पे टच कीजिए। और आपको क्या करना है कि ये केवल नॉर्मल टच नहीं रखना है, आपको टच कुछ सेकंड्स के लिए ज़्यादा देर तक रखना है। इससे भी इमोशनली लड़की आपके ज़्यादा करीब आ जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और उसने कोई जोक सुनाया या कोई स्टोरी सुनाई और आपको वो स्टोरी पसंद आई तो आप उसके हैंड पे हैंड रख सकते हैं और वह हैंड पे हैंड रखने के बाद आप तुरंत नहीं हटाएं, उससे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें। तो फिजिकल टच जो थोड़ा सा लिंगर करता है, थोड़ा देर के लिए होता है, वो भी सिग्नल देता है लड़की के माइंड को कि आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो आपको अपने ज़्यादा करीब महसूस करेगी। लड़की को अगर आप गुड बाय बोल रहे हैं और उसे हग कर रहे हैं तो उस हाल में भी आप उसे थोड़ी देर के लिए अपने गले लगाए रखें। इससे भी क्या होता है कि लड़की को सिग्नल जाता है कि आप उसके साथ रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं और फिर वो आपके करीब ज़्यादा महसूस करेगी। मैक्सिमम लड़के जब किसी नई लड़की से मिलते हैं जो अट्रैक्टिव होती है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करते समय वो नर्वस महसूस करते हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी बात करते हैं, पर ये अट्रैक्टिव बिहेवियर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि किसी लड़की के साथ बिहेव करते समय आपको स्लो डाउन करना है, अपने बोलने के तरीके को, अपने बॉडी लैंग्वेज को स्लो डाउन करना है। तो जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उसके साथ बात करते समय आप अपने पूरे बात करने के तरीके को, बॉडी लैंग्वेज के तरीके को स्लो डाउन कीजिए और थोड़ा सा स्लोली बात करें, थोड़ा सा मूवमेंट स्लो रखें। और जब आप बात भी करते हैं तो अपने वॉल्यूम को लो करें, विस्परिंग स्टाइल में आप बात करें तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और लड़कियां ऐसे आवाज़ को, ऐसे बोलने के तरीके को काफ़ी पसंद करती हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप किसी बार में बैठे हैं लड़की के साथ तो आप अपनी आवाज़ को स्लो डाउन कर लें, धीरे धीरे बात करें और लो आवाज़ में बात करें। आपकी आवाज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव पाएगी। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, पर स्लो डाउन किया हुआ और लो वॉल्यूम में बात करने का अंदाज जो होता है वो लड़कियों को काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो नॉर्मली उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, पर ये आई कांटेक्ट तभी तक होता है जब हम उसके साथ बात कर रहे हैं। जब हम बात करना बंद कर देते हैं तो हम अपना आई कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। पर आपको क्या करना है कि किसी लड़की को आप पसंद करते हैं तो उससे बात करते समय आप अपने आई कांटेक्ट को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करें। तो जब आप बात कर रहे हैं तो बात करते करते जैसे ही आपकी बात ख़त्म होती है आप आई कांटेक्ट ख़त्म नहीं करें, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें। तो उसकी आंखों में अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए ज़्यादा देर तक देखिएगा तो उससे लड़की को काफ़ी अच्छा लगेगा और उसको आपके रोमांटिक इंटरेस्ट का एहसास हो जाएगा और वो रोमांटिकली आपके ज़्यादा करीब आ जाएगी और आपको ज़्यादा पसंद करेगी। क्योंकि फिर वो सोचेगी कि लड़का मुझे इतनी देर तक क्यों देख रहा है, इसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो आप जब आंखों में आंखें डालकर बात भी कर रहे हैं तो आप बहुत डीपली आंखों में ध्यान से उसके देखें। तो आप डीप गेज करेंगे और लॉन्गर
गेज करेंगे तो ये संकेत जाएगा लड़की को कि आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। उसके बाद वो सोचती रहेगी कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि आप उसे पसंद करते हैं या आपको उस लड़की में रोमांटिक इंटरेस्ट है। और ये थॉट्स उसके दिमाग में आते रहेंगे और इन ख्यालों के वजह से वो आपके ज़्यादा करीब महसूस करेगी। एक नॉर्मल सोशल सिचुएशन में जब कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है तो उसकी आंखों में देखकर बात करता है या उसके चेहरे पे देखता है, पर नॉर्मली उसके होठों पे वो देखने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि लड़की मुझे गलत समझेगी और बुरा मान जाएगी। पर आपको क्या करना है कि अगर लड़की के साथ आप बात कर रहे हैं, उसकी आंखों में देख रहे हैं, तो कुछ सेकंड्स के लिए आंखों से नज़र हटा के आप उसकी होठों पे देखें और फिर वापस उसकी आंखों में देखें। तो इससे लड़की को कुछ एहसास होगा, लड़की को एहसास होगा कि शायद आप उसे किस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की के होठों पे ध्यान से देखता है तो लड़की के अंदर काफ़ी रोमांटिक सा एहसास होता है और वो सोचती है कि क्या ये लड़का मुझे किस करना चाहता है, मुझे रोमांटिकली पसंद करता है, और इस टाइप के ख्याल उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। और जब लड़की आपके बारे में ऐसे ख्याल करने लगे तो वो आपके इमोशनली और रोमांटिकली ज़्यादा करीब चली आती है। तो ये सारे माइंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप लड़की के ज़्यादा करीब ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं और उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।